दोस्तों, फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, एक्वेटिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक बड़ी घोषणा की है। 3 नई ड्रॉट रेजिस्टेंस राइस ब्रीडिंग लाइंस डेवलप की गई हैं, जिनमें एनहांस्ड रूट सिस्टम है। यह लाइंस एक म्यूटेड WEG1 जीन से बनी है, जिसे पॉपुलर फिलीपींस राइस वेराइटीज जैसे ट्यूबिगन 14, ट्यूबिगन 36 में इंट्रोड्यूस किया गया है। म्यूटेड WEG1 जीन वाले राइस प्लांट्स में रूट लेंथ में 21 से 60% की बढ़त आई है। जी हाँ, 21 से 60% की उसमें बढ़त आ गई है और वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में यील्ड में 9 से 36% तक का इजाफा हुआ है। प्री यील्ड ट्रायल्स में इन लाइंस ने 30% तक हायर यील्ड्स और 20% इंप्रूव्ड नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी दिखाई है, लेकिन अभी फील्ड्स में ट्रायल्स जारी हैं। दोस्तों, पहले यह समझिए कि WEG1 जीन है क्या। तो WEG1 का पूरा नाम है वेवी रूट एलोंगेशन ग्रोथ 1। यह जीन एक राइस वैरायटी ताइचुंग 65 के म्यूटेंट से आइडेंटिफाई किया गया है। इस म्यूटेंट की रूट्स सीधे नहीं बल्कि वेवी यानी कि लहरदार होती हैं। कुछ जड़ें बिल्कुल सीधी होती हैं, स्ट्रेट, और कुछ ऐसे आपने देखा होगा लहरदार होती हैं, और यही वेवी रूट्स हाईली ब्रांच्ड होती हैं। इसीलिए ये अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स ढूंढने के लिए। WEG1 म्यूटेंट ज़्यादा L टाइप लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करता है। यह L टाइप रूट्स हायर ऑर्डर ब्रांचिंग के लिए कैपेबल होती हैं और पूरे रूट सिस्टम को एक्सपेंड करती हैं ताकि मिट्टी से अधिक पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। तो सरल भाषा में अगर हम इसे कहें कि नॉर्मल चावल की जड़ें सीधी होती हैं एक लाइन में, वो मिट्टी में उतनी जगह नहीं पहुंच पाती। WEG1 जीन वाली राइस की जड़ें लहरदार होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं, जमीन के हर कोने में जाती हैं, जहां थोड़ा भी पानी है उसे खींच लेती हैं। और सबसे जरूरी बात, WEG1 म्यूटेशन जीन केवल रूट फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है, बाकी प्लांट कंपोनेंट्स पर कोई रिटार्डिंग इफेक्ट नहीं। शूट ग्रोथ भी मेंटेन रहती है कंटिन्यूअस सूखे में, यानी सिर्फ जड़ें मजबूत हुई, पौधे का बाकी हिस्सा वैसा ही रहा। अब दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो यह समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस दुनिया के सबसे बड़े राइस इंपोर्टर्स में से एक है और एल नीनो का खतरा, जो मई से जुलाई 2026 में 82% प्रोबेबिलिटी पर है, फिलीपींस के लिए यह डायरेक्टली एग्जिस्टेंशियल है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि फिलीपींस में रिटेल राइस प्राइसेस 55 से 63 पीसों पर किलो तक पहुंच गए हैं। फिलीपींस की राइस इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है और अगर एल नीनो ने प्रोडक्शन हिट की तो यह डिपेंडेंसी और बढ़ेगी। इसीलिए फिलीपींस की गवर्नमेंट और साइंटिस्ट ने एक लॉन्ग टर्म बेट लगाई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्लाइमेट प्रूफ बनाओ। IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी अगस्त 2025 में बताया था कि जीन वेरिएंट से ड्राउट कंडीशन में राइस यील्ड बूस्ट हो सकती है। यह ग्लोबल रिसर्च ट्रेंड है क्लाइमेट स्ट्रेस के लिए, जेनेटिक सॉल्यूशंस के लिए। इंडिया के लिए सबक क्या है दोस्तों, यह खबर फिलीपींस की है, लेकिन इसका सबक इंडिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। इंडिया में खरीफ पैडी जुलाई से नवंबर के बीच में होती है। मॉनसून पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। एल नीनो आया और मॉनसून कमजोर हुआ तो इसका असर सीधे पैडी पर पड़ेगा और पैडी हिट होगी और नुकसान होगा। इंडिया के पास ICAR है, फिल राइस जैसा ही। IRRI के साथ रिसर्च पार्टनरशिप है। ICAR ने पहले से ड्रॉट टॉलरेंट सहभागी धान और DRR धान 42 डेवलप किए हैं, लेकिन स्केल कितना है, एडॉप्शन रेट कितना है? इंडिया में करीब 44 मिलियन हेक्टेयर्स में चावल उगता है। रेन फेड यानी कि मॉनसून डिपेंडेंट एरिया करीब 60% है, यानी करीब 26 मिलियन हेक्टेयर्स जहां सूखे का सीधा खतरा है। अगर एल नीनो ने इन 26 मिलियन हेक्टेयर्स को हिट किया तो FCI के 386 लाख टन राइस का बफर जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। फिलीपींस ने जो सॉल्यूशन ढूंढा है वो सॉल्यूशन इंडिया को भी चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज, जीन बेस्ड ब्रीडिंग, क्लाइमेट प्रूफ्ड एग्रीकल्चर। दोस्तों, यह ना हुआ तो हर एल नीनो साइकिल में भारत का चावल एक्सपोर्ट रुकेगा और हर बार किसान पर प्रेशर आएगा। जी हाँ दोस्तों,